कि मैं मतलब आप यहाँ आपके यहीं का रहने वाला हूँ, इसी एरिया में आता जाता हूँ, तो आज मेरा मन हुआ कि सर अजमेर प्रेस वालों से मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, आप लोग, कई लोगों से मैं बहुत साल पहले मिल चुका हूँ, तो फिर रिवाइव हो जाता है मिलना। दरअसल क्या है, हम आपको बात बतावें कि मैं, सर ये आपका फ्लैश चल रहा है, मेरे डिस्टर्ब हो गया। तो सी बात है, आपको तो पता है बहुत सी पिक्चरें बनाई। अभी हमने एक पिक्चर रिलीज की है, तीसरी बेगम। वो तीसरी बेगम जब हम शुरू किए थे, तो वो एक जगह एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरा, मैं किसी के घर गया था, उसने मुझे बोला कि आप मेरे घर आओगे बुकड़े साहब, मेरी शान बढ़ जाएगी। मैं उसके घर गया तो उसके साथ बहुत औरतें और बच्चे थे। तो मैंने कहा भाई तेरी कितनी बीवी हैं? तो उसने कहा 3 बीवी हैं सर, पहली बीवी मुस्लिम है, सेकंड राजपूत है, थर्ड ब्राह्मण है। मेरे को एकदम विचार करने लगा यार, वो ब्राह्मण की लड़की इतनी छोटी और कश्मीर की रहने वाली थी, पंडित की बेटी। मैं बोला यार कैसे मैनेज, कैसे एडजस्ट करते होंगे आपस में? तो बोला सर सब सेटल हो जाता है, 2-4 दिन झुमझाम रहता है, उसके बाद सब एक ढांचे में ढल जाती है। उससे लेके मैं इंस्पायर होकर एक पिक्चर शुरू कर दी, और पिक्चर का नाम रखा तीसरी बेगम। वो तीसरी बेगम जो है ब्राह्मण की लड़की है, सेकंड बीवी है वो राजपूत की है, पहली जो है मुस्लिम की है। लेकिन आपको मतलब हर एक को ये लगता है कि भाई बुकाड़िया जी ने बनाया तो अच्छी फिल्म बनाई होगी, और प्लस ये आजकल माहौल चलता है लव जिहाद क्या जो भी है, तो लोगों का सीधा एक दिमाग में जाता होगा पिक्चर में लफड़े होंगे, जबकि ऐसा लफड़े वाला नहीं है। हमने बैलेंस किया पिक्चर को, किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं किया, बट सच्चाई को लेके आए सामने। मेरा मेन मकसद था कि जो आज अपने हिंदुओं की लड़कियों का इतना आगे पीछे हो रहा है, जा रहे हैं, कर रहे हैं, और उसको कैसे किस तरह से वो भी रुक जाए और बिना झमेला लफड़े किए हुए। तो उसको मैंने एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर बनाई, तीसरी बेगम। और बनाने के बाद सर मैं वहाँ लेके गया दिल्ली सेंसर में, तो सेंसर में उन्होंने कहा बुकड़े साहब हम लोगों के बस की बात नहीं, हम सेंसर नहीं कर सकते, आप बेटर इसको बम्बई ले जाओ। तो मैं बम्बई रिवाइजिंग में गया। बम्बई रिवाइजिंग में वो अफसर था, उसने काफ़ी लंबी चौड़े 10-15 आदमियों की टीम बैठी, और पिक्चर देखने के बाद में मेरे हाथ में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी। उसमें एक प्रॉब्लम थी कि सर ये जय सिया राम हटाओ। मैं बोला सर जय सिया राम तो नहीं हटेगा, चाहे आप कुछ भी पिक्चर मेरी रिलीज होवे नहीं होवे फर्क नहीं पड़ता है। जय सिया राम का कैसे यूज है कि एक ब्राह्मण की लड़की है, उसको पता लगा कि मैं फंस गई हूँ, तो उसने बोला मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वो राजपूत की बेटी है, वो बोलते कि देखो मैं भी समझती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही आई थी, लेकिन वक्त आने से हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आज अपन कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इनके बाद इनका तो एक बार अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो रास्ता फिर कब्रिस्तान तक ही जाता है। तो डरा के घबरा के और फिर अल्टीमेटली उनकी नेक्स्ट रिव्यू होता है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।